राजा हैं, तो सब राजाओं के जो सबसे पहले राजा हैं वो स्वयंभू मनु हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो उनका चरित्र ब्रूहि यानी मुझे बताइए। मैं श्रद्धानाय, कि मैं श्रद्धालु हूँ, मेरी श्रद्धा है सुनने में, तो आप सुनाइए। विश्वक्सेनाश्रय है सो, क्योंकि ये भगवान के आश्रित हैं। तो जो भक्त भगवान के आश्रित होते हैं उनका जो चरित्र है आप मुझे सुनाइए। श्रुतस्य पुंसाम सुचरय श्रमस्य, तो जो श्रम पूर्वक जो है, जब परिश्रम पूर्वक जो श्रवण करते हैं, नन्म जैसा सूर्य भी रीडितोर्थः, तो शुद्ध भक्तों के मुख से जब सुनते हैं, तत्त गुणानुश्रवणम मुकुंद पदार बिंदम हृदय सुयेषाम, तो उनके हृदय के भीतर जो है भगवान के जो है चरण कमल स्थापित हो जाते हैं। जो श्रवण करते हैं, शुद्ध भक्तों के चरित्र श्रवण करते हैं और परिश्रम पूर्वक सुनते हैं। तो परिश्रम का मतलब यहाँ क्या है कि एकाग्रता से आप सुनते हैं तो वो परिश्रम कहलाता है, कि आप बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो उस समय जो है भगवान के जो चरण कमल हैं, तो वो भगवान के चरण कमल भक्त के हृदय में जो है प्रकट हो जाते हैं। कौन कह रहे हैं इस बात को, कौन कह रहे हैं? प्रभु जी विदुर जी बता रहे हैं उनको कि आपने क्वेश्चन पूछा है, मतलब मैत्री मुनि प्रहलाद ने क्वेश्चन पूछा है, तो हाँ। जो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं भगवान के विषय में तो फिर उसका क्या प्रभाव होता है? हाँ, तो विदुर जी जो है बता रहे हैं कि आप उनका जो है मतलब वर्णन करिए स्वयंभू मनु का। तो अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति ब्रह्मांडम विदुरम विनीतम। तो मैत्रेय जी ने जब देखा कि विदुर जी जो है विनीत भाव से बोल रहे हैं, यानी भगवान की कथा में जो प्रश्न कर रहे हैं आदरपूर्वक करते हैं, विनम्रतापूर्वक करते हैं, तो ये योग्यता होती है श्रोता की कि आदरपूर्वक और विनम्रतापूर्वक भगवान की कथा में प्रश्न करे। तो सहर्ष शीर्ण चरणोपधानम, और भगवान के चरणों के जो तकिया हैं विदुर जी, जब विदुर जी भगवान के घर में जब आते थे तो भगवान जो है पलंग पर बैठते थे तो उनके चरणों को जो है अपनी गोद में रखते थे विदुर जी। तो उनको विदुर जी को कहा गया है कि भगवान के चरणों की तकिया है वो, है ना। तो भगवान के जो है अपनी कोमल गोद में जो है भगवान के चरणों को रख लेते थे। तो जैसे हमारा सिर तकिया में होता है तो कोमल तकिया होती है, उसी प्रकार से भगवान के चरण बहुत कोमल हैं। तो विदुर जी अपनी गोद में उनको जो है रखते थे, तो भगवान के जो है चरणों के वो तकिया माने जाते हैं। प्रहृष्ट रोमा भगवत कथायाम, तो मुनि मैत्रेय मुनि जो है हृष्ट रोम हो गए, उनके रोमांच हर्ष के जो है हर्ष से रोमांच हो गया। और भगवत कथायाम, और भगवान की कथा में उनको जो है इस प्रकार से जब प्रश्न किया गया तो मुनि रभ्यचष्ट, तो उन्होंने भी बोलना शुरू किया। अब मैत्रेय जी कहते हैं यदा स्वभार्या सार्धम जाता है स्वयंभू मनु, जिसमें अपनी पत्नी के साथ में स्वयंभू मनु उत्पन्न हुए। अब देखिए ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु जब उत्पन्न हुए तो वो जो है ऐसे छोटे बच्चे के रूप में नहीं प्रकट हुए, बल्कि पूर्ण शरीर विकसित और शरीर में वस्त्र भी धारण किए, आभूषण भी धारण किए, राजा की तरह जो है वेशभूषा में वो प्रकट हुए ब्रह्मा जी के शरीर से। तो ब्रह्मा जी के शरीर से मनु ऐसे हुए जन्मे हैं, वो माता के गर्भ से जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसे नहीं पैदा हुए। ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और बाएं हिस्से से शतरूपा। शतरूपा भी जो है माता ऐसे प्रकट हुई कि पूर्ण विकसित हैं, नवयौवन और वस्त्र आभूषण धारण किए, है ना। बच्चा तो पैदा होता है तो नग्न अवस्था में पैदा होता है। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शतरूपा जो प्रकट हुए दोनों पति पत्नी हैं, और वो जो है पूर्ण जो है नवयौवन अवस्था के हैं और वस्त्र आभूषण धारण किए हैं, है ना। प्रांजलि प्रणतश्चेतम, तो उन्होंने जो है प्रणाम किया ब्रह्मा जी को और हाथ जोड़ करके वेद गर्भम अभाषत है, ब्रह्मा जी से बोले, है ना। तो उनको बोलना भी सब आता है, ऐसा भी नहीं कि बोलना सिखाया जाए। वो जो है ब्रह्मा जी से बोले। तो मैं कहा सर्वभूतानाम जन्मकृत वित्तदाह प्रता,
तो उन्होंने मनुष्य ने कहा ब्रह्मा जी से कि आप ही समस्त प्राणियों के जन्म देने वाले हैं और उनकी वृत्ति देने वाले हैं। वृत्ति माने भोजन निर्वाह है, जीवन निर्वाह है, आप ही बनाने वाले हैं। तथापि न प्रजानाम ते शुश्रूषा के नवा भवे, तथापि हम आपकी प्रजा हैं तो हम आपकी शुश्रूषा किस प्रकार कर सकते हैं? तो ये स्वयंभू मनु ये किससे बोल रहे हैं माता? किससे बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी को प्रकट किया। हाँ, ब्रह्मा जी से बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा आपकी शुश्रूषा किस प्रकार हो सकती है ना? तो ये कह रहे हैं कि शुश्रूषवे वाच्यम, जो शुश्रूषा नहीं करता है तो उसको नहीं बताना चाहिए, गीता का उपदेश नहीं देना चाहिए। तद्विधेहि नमस्तुभ्यम कर्मसु ईड्य आत्मशक्तिषु, तो हम आपको नमस्कार करते हैं और आप हमें जो है वो आज्ञा दीजिए। यत् कृतु है सो विश्वं अमुत्र चा भवेद गति, जिसको करने से हम क्या कार्य करें, जिसको करने से हमारी जो है परलोक में अच्छी गति प्राप्त हो और इस लोक में यश प्राप्त हो, है ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रीतस्तुभ्यम अहम तात स्वस्थ तद्वाम सितेश्वर है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे तात, तात शब्द जो है ये बड़ा जो है सामान्य होता है और बड़े स्नेह पूर्वक जब बोला जाता है तो पिता पुत्र को भी बोलता है, पुत्र पिता को ही बोलता है। तात, तो ब्रह्मा जी कहते हैं हे तात, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, हैं, और तुम्हारा जो है कल्याण हो, हैं। यन्नदि के हृदय साधि में अनार्पितम, तो आपने जो है बिना किसी कपट के आपने जो है मेरे शरणागत हुए हो। एतावत् आत्मजयर्वीर कार्य हपिचितिर गुरु, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वीर, यही जो है मतलब सबसे पहला कार्य होता है, यानी कर्तव्य होता है अपने गुरु या अपने पिता, अपने से जो बड़े लोग होते हैं तो उनके प्रति शक्त्या अप्रमत्तैर गृहेत सादरम गत मत्सरय, कि अपने गुरु का, अपने पिता का जो आदर है, आज्ञा है, वो जो है अपनी शक्ति यथाशक्ति ग्रहण करना चाहिए और बिना किसी असावधानी के, लापरवाही के, बिना किसी लापरवाही के, और गत मत्सर है और बिना ईर्ष्या के, तो बिना ईर्ष्या के, बिना लापरवाही के अपने गुरु का जो आदेश है वो ग्रहण करना चाहिए। सतम अश्याम अपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुण है, तो तुम भी जो है अपने जैसे पुत्र उत्पन्न करो, जैसे तुम्हारी जो है भावना, अच्छी भावना मेरे प्रति है, उसी प्रकार से तुम भी ऐसे पुत्रों को उत्पन्न करो अपने जैसे, जिनकी अच्छी भावना अपने से बड़ों के प्रति होती है। उत्पाद सास धर्मेण गाम यज्ञ पुरुष समझ, और संतान उत्पन्न करो और धर्म पूर्वक जो है पृथ्वी पर शासन करो और यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करो। परम शुश्रूषणम मह्यम स्यात् प्रजा रक्षा नपै, तो जब प्रजा की तुम रक्षा करोगे तो हे राजन वो मेरी परम शुश्रूषा होगी, मतलब सेवा, सबसे बड़ी सेवा मेरी होगी। तुम प्रजा का पालन करो, प्रजा की रक्षा करो। भगवान ते प्रजा भरतुर ऋषिकेश सुनतुष्यति, और भगवान भी, ऋषिकेश भी, तुम प्रजा का पालन करोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होंगे। ये सामने तुष्टो भगवान यज्ञ लिंगो जनार्दन, तो भगवान जो कि यज्ञ भोक्ता हैं, तो वे भगवान जिनके ऊपर संतुष्ट नहीं होते हैं, तेसाम धर्मो है पार्थाय है, तो उनका जो जितना भी परिश्रम किया हुआ है, जितना भी धर्म का पालन किया गया है, एकमात्र परिश्रम होता है, व्यर्थ होता है। यदात्मा नादृता स्वयं, क्योंकि वे जो है परमात्मा है, अगर वे स्वयं प्रसन्न नहीं होते हैं तो उसका जितना भी किया हुआ कार्य है वो सब परिश्रम होता है। तो मनु कहते हैं आदेश से हम भगवतो वर्तेयाम एव शोधन, तो हे तात, हे पिता, हाँ मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। स्थानम तुहानुजानी प्रजा नाम ममचा प्रभु, तो हे प्रभु इसके लिए जो है मुझे स्थान दीजिए कि मैं कहाँ रहूँगा और मेरी प्रजा कहाँ रहेगी, है ना। तो मनु ने प्रश्न किया कि आप स्थान का जो है निर्णय करिए कि मैं कहाँ रहूँगा और मेरी प्रजा कहाँ रहूँगी। यदो कहा सर्वभूतानां मही मग्ना महाम्भसी, हैं, तो हे देवताओं के स्वामी, ये जो पृथ्वी है ये तो महासमुद्र में डूब गई है।
अर्चा उद्धरण यत्नो देव देव्या विधीयताम। इसलिए हे पिता, आप जो है इस पृथ्वी के उद्धार का जो है कुछ प्रयास कीजिए, विचार कीजिए कि पृथ्वी कैसे ऊपर आए। तो जिस पृथ्वी पर हम बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी पानी में डूबी हुई थी, है ना। और मनु जो है ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए, और वो कहते हैं कि प्रजा कहाँ रहेगी, मैं कहाँ रहूँगा। हरि बोल, आवाज़ आ रही मेरी? हरि बोल। यस प्रभु जी, आ रही आ रही है? अच्छा। तो मनु ने जो है ये बात कही। तो मैत्रेय कहते हैं परमेष्ठी तो पाम मध्य तथा सन्नाम अवेक्ष गाम। तो परमेष्ठी यानी ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि पृथ्वी तो जो है पृथ्वी पानी में डूब गई है, कथमे नाम समुन्नेश्य, तो इसको कैसे ऊपर उठाऊंगा, इति दध्योधियाचरम। तो बहुत देर तक बुद्धि से विचार करते रहे कि पृथ्वी को पानी के ऊपर कैसे मैं ला सकता हूँ। सृष्टों में छितरवार भी प्लाभिमान रसाम गता। तो मैं तो सृष्टि के कार्य में व्यस्त था, और जो पृथ्वी है वो जो है समुद्र के अंदर चली गई। अथात्र के मनुष्ठेयम अस्मा भी सर योगी तय। तो हम लोग तो सृष्टि के कार्य में लगे हैं, अब हम इसके लिए क्या कार्य कर सकते हैं कि पृथ्वी को पानी से ऊपर निकालें। यस्याहम हृदयादासम स ईश्वर विदधातु में। तो मैं जिन ईश्वर का हृदय से दास हूँ, वही ईश्वर अब मेरा निर्देशन करें। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से आज्ञा प्राप्त की थी सृष्टि कार्य के लिए। तो अब भगवान से ही मतलब वो संकेत कर रहे हैं भगवान को कि जिन भगवान का मैं सेवक हूँ, ये जिनकी आज्ञा से मैं सृष्टि कार्य में लगा हूँ, और मेरी आज्ञा से अब ये मनु और शत्रुपा भी प्रजा उत्पन्न करेंगे, प्रजा का पालन करेंगे, वे ही भगवान अब हमारा मार्गदर्शन करें। तो ये बात कौन कह रहे हैं माता जी? ये बात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना करें। इतने ध्याय तो नासा विभ्रात सहसानक है। तो जब इस प्रकार से वो चिंता कर रहे थे ब्रह्मा जी, तो उनके नासा विवर से, नासा विवर का मतलब नाक का छेद, नासा विवर से सहसा अचानक है वराह तो को निर्गात, एक छोटा वराह का जो है बच्चा निकला। तो नासा के छिद्र से जब भगवान वराह निकले ब्रह्मा जी के नासा के छिद्र से, तो छोटे से निकले, क्योंकि नासिका का छिद्र कितना होता है? तो अपने अंगूठे से भी छोटा होता है। तो भगवान वराह जो है अंगुष्ठ परिमाण कहा, अंगूठे के पोर के बराबर जो है एक जंतु, जो कि शूकर का एक जो है बच्चा है, वो निकला। तस्या भी पश्चाता खस्ता छड़े निकल भारत है। और देखते देखते, खस्ता का मतलब है आकाश में स्थित हो गया। वो शूकर जो है, छोटा सा शूकर आकाश में स्थित हो गया, और देखते देखते छड़ेन किल भारत है। छड़ेन का मतलब एक क्षण में। एक क्षण कितना होता है माता? एक क्षण कितना होता है? थोड़ा समय, लेकिन एक क्षण 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट। हाँ, 4 मिनट का होता है। तो देखते देखते आकाश में जो स्थित था, बिना किसी आधार के, पृथ्वी तो थी नहीं, तो जो शूकर, छोटा सा शूकर जो निकला, आकाश में स्थित था। और एक क्षण में यानी 4 मिनट में देखते देखते गज मात्रा प्रवृद्धि, गज मात्र हो गया, मतलब हाथी के बराबर हो गया। 4 मिनट में अंगूठे के पोर के बराबर जो जंतु था, वो 4 मिनट में कितना बड़ा हो गया माता? हाथी के समान, हाथी के बराबर हो गया। गज मात्रा प्रवृद्धि तदद्भुतम अभून महत। तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। तदद्भुतम बहून अभून महत, ये बहुत बड़ा महत, अद्भुतम अभून यानी हुआ। मरीचि प्रमुख है विप्रय कुमारैर मनुनाश है। उस समय ब्रह्मा जी के और भी पुत्र थे, मरीचि प्रमुख हैं। तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के 10 पुत्र पहले भी हो चुके थे। तो ये मरीचि, अत्रि, अंगिरा, ये सब जो ब्राह्मण लोग थे, और 4 कुमार भी जन्मे थे ब्रह्मा जी से, और मनु अभी जन्मे हैं। तो मनु के साथ 4 कुमारों के साथ, और मरीचि, ब्रह्मा, मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि जो ब्राह्मण हैं, तो सब देखते हैं
दृष्टवा तत्सौकरम रूपम, जब देखा क्या, वो शूकर का रूप देखा। तर्कयामास चित्रधा, तो कई प्रकार से तर्क करने लगे कि कौन हो सकता है। अगर भगवान अपना परिचय ना दें तो कौन समझ सकता है कि भगवान है। तो तर्कयामास चित्रधा, तो कई प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। कौन लोग करने लगे तर्क वितर्क माता? ये जो बाकी के ब्रह्मा जी के पुत्र थे, अत्रि, मरीचि आदि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो किमेता सूकर व्याजम, तो ये सूकर के बहाने कौन व्यक्ति है, कौन जो है जीव है। सत्वम दिव्यम अवस्थितम, जो कि असामान्य रूप से जो है स्थित है। अहो बत आश्चर्यमिदम, हाँ, तो ये बहुत आश्चर्य है। नासाया में विनिस्थितम, कि मेरी नासिका से निकला है। तो इसका मतलब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं यहाँ पर, हैं, क्योंकि मेरी नासिका से, नासाया में विनिस्थितम, तो ये ब्रह्मा जी की नासिका से। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अहोबत आश्चर्यमिदम, हाँ, अरे हाँ, बताओ तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि मेरी नासिका से निकला है और हाथी के बराबर हो गया, है ना। दृष्टोंगुष्ठ सिरो मात्र, तो पहले दिखाई दिया था अंगूठे के सिर के बराबर। अंगूठे का सिर मतलब अंगूठे का पोर, अंगूठे के जो है सिर के बराबर दिखाई दिया था। क्षणात गंड शिलासमहा, और एक क्षण में, एक क्षण कितना हुआ? 4 मिनट। हाँ, 4 मिनट। क्षणेन क्षणात गंड शिलासमहा, एक जो है विशाल शिला के बराबर हो गया है। अभिषेक भगवान ऐसे यज्ञों में खेदन में है, तो कहीं शायद भगवान यज्ञ ही तो नहीं है जो मेरे मन को जो है चिंतित कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं शायद भगवान तो नहीं है जो मेरे मन को जो है चिंतित कर रहे हैं। इति मीमांसितस्तस्य ब्रह्मणः सह शृणु भी, तो जिस समय इस प्रकार की मीमांसा कर रहे थे ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ में, भगवान यज्ञ पुरुषो जगर जागेंद्र सन्निभा, तो उस समय भगवान जो है यज्ञ पुरुष भगवान, ये बराह भगवान है, यज्ञ पुरुष भगवान जो है जगर्ज माने गर्जना करने लगे। कैसे? पर्वत के समान गर्जना करने लगे। तो पर्वत में भी गर्जना होती है, जब आवाज़ जो है लगाते हैं तो पहाड़ से भी आवाज़ निकलती है, प्रतिध्वनि होती है। तो पर्वत से जैसे प्रतिध्वनि निकलती हो उस प्रकार से जो है भगवान ने गर्जना की। ब्रह्मांडम हर्षयामास हरिस्तान चा दुजोत्तमान, तो इस प्रकार से भगवान की गर्जना ने जो है ब्रह्मा जी को हर्षित कर दिया। सुगर्जितेन ककुभा प्रतिस्वनेता विभु, तो अपनी गर्जना से भगवान ने जो है समस्त दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। निसम्यते घर घृतम सुखेदय छेष्णु मायामय शूकरस्य, है ना। तो जितने भी महर्षि लोग थे तो उन्होंने जब भगवान का घर घर शब्द जो है सुना तो सुखेद छेष्णु, तो उनके हृदय का जो खेद है वो जो है नष्ट हो गया। जनस्तपा सत्य निवासी नस्ते, तो ये जनलोक और तपलोक और सत्यलोक के जो निवासी थे, तो सत्यलोक सबसे ऊपर है जो ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, तो वहाँ के भी निवासी सत्यलोक के निवासी। फिर जनलोक और तपलोक, तो ब्रह्मा से जो नीचे यानी सत्यलोक से नीचे जो लोक है वो तपलोक है, और तपलोक से भी नीचे जनलोक है। तो जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जो निवासी हैं, तीनों लोकों के निवासी त्रिभी पवित्र मुनियों में, तो पवित्र जो है मंत्रों से उन्होंने भगवान की स्तुति शुरू कर दी, है ना। अब स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तेसाम सताम वेद विधान मूर्तिर ब्रह्मावधार्यात्म गुणानुवादम, तो ब्रह्मा जी जो है स्तुति करते हैं या ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान जो है उनकी स्तुतियों के उत्तर में भगवान फिर गर्जना करने लगे। तो स्तुतियाँ जब की भगवान की वेद मंत्रों के द्वारा, तो भगवान ने जब गर्जना की तो उससे और जो है पुष्टिकरण हो गया कि ये भगवान ही है जो अपनी स्तुति से प्रसन्न हो रहे हैं, तो गर्जना कर रहे हैं। तो भगवान शूकर के रूप में शूकर की चेष्टा कर रहे हैं, तो जैसे बोल नहीं रहे, शूकर बोल नहीं रहा, लेकिन वो शूकर जो है सुन रहा है और स्तुति समझ रहा है, वेद मंत्रों
के द्वारा जो स्तुतियाँ हो रही हैं उनको समझ रहा है, और वो शुकर जो है गर्जना के द्वारा क्या कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, प्रोत्साहित करता है कि तुम लोग जो कर रहे हो ये मेरी ही स्तुति है ना। नहीं तो ब्रह्मा जी को चिंता हो गई कोई असुर तो नहीं है, तो असुर होता तो वो तो जो है फिर बड़ा जो है उल्टा काम करता। भगवान वेद मंत्रों को सुन कर के असुर लोग जो है और ज़्यादा नाराज होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान जो है विरंति भूयो विविधो दयाय गजेंद्र लीलो जलमा विवेश है। तो भगवान जो है अब क्या है कि फिर से उन्होंने गर्जना की, और फिर जो है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ देवता लोग का मतलब ब्रह्मा जी और उनके जो पुत्र हैं उनको प्रसन्न करने के लिए गजेंद्र लीला हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए जल में प्रविष्ट हो गए। अब जल में प्रविष्ट हो गए भगवान, है ना। तो अब किस लिए प्रविष्ट हो गए जल में, समझ में आ गया सबको। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की थी कि वो भगवान जो है हमें रास्ता दिखलाएं, क्योंकि हम तो सृष्टि का कार्य कर रहे हैं और उनके आदेश से कर रहे हैं। तो भगवान जो है इस प्रकार से बोले कुछ नहीं, अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन अपनी चेष्टाओं के द्वारा संकेत दिया कि मैं वही हूँ जो कि तुम्हारा इष्ट देव है ना। तो जल में प्रवेश करे और क्षिप्त वाला खचरा कठोरा, तो वो जो है आकाश में भगवान जो है गर्जना करते हैं और उनका जो है शरीर बहुत कठोर है, और उच्छिप्त वाला में पूंछ फटकारते हैं। विधुन मन खर रोमस त्वक, तो उनका जो है जो रोमावली है तो वो पूरी त्वचा में रोए हैं, है ना, जैसे बराह का शरीर होता है। खुर हाथ अभ्रमा सिद्ध दंष्ट रहा, और खुरों से जो है बादलों को छितरा दिया भगवान ने। और सफ़ेद बाल हैं, मैं क्षमा करें, सफ़ेद दांत हैं, भगवान के दांत सफ़ेद हैं। सिद्ध दंष्ट इच्छा ज्योतिर्विभा से, और जो चितवन है, चितवन में जो है क्या है, प्रकाश निकल रहा है, भगवान की आँखों से प्रकाश निकल रहा है, और वो तेज़ निकल रहा है। वह भगवान जो है महीध्र हैं, मही को धारण करने वाले भगवान को कहा जाता महीध्र। तो ज्योतिर्विभा से भगवान महीध्रा। घ्राणिन पृथ्वी में जिग्न, तो भगवान जो है पृथ्वी को खोज रहे हैं घ्राण के द्वारा, सूंघ करके, है ना। तो जैसे सूकर होता है ना, तो सूंघता है, तो पानी के अंदर भी जा कर के भगवान सूंघते हैं। पानी के अंदर आप तो सूंघ भी नहीं सकते, आप तो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन भगवान पानी के अंदर भी सूंघ करके पता लगा रहे हैं पृथ्वी कहाँ है। तो भगवान तो जो है मतलब सर्वज्ञ हैं, लेकिन इस सूकर अवतार में भगवान सूकर की चेष्टा कर रहे हैं। तो सूकर की चेष्टा के द्वारा भी पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं, तो सूंघ करके पृथ्वी को ढूंढ रहे हैं, है ना। घ्राण्य पृथ्वी में जिग्न क्रोडापदेशा स्वयं अधुरांगा, और उनका जो पूरा शरीर है वो यज्ञ के जो है अंग हैं। उनके शरीर का एक एक अंग जो है यज्ञ की वस्तु है, यज्ञ के जो पात्र हैं और यज्ञ के जो वो होते हैं सामग्रियाँ होती हैं, वो सब जो है भगवान के शरीर से निकलती हैं। कराल दंष्टोपकराल दृग्भ्याम, तो उनके दांत बड़े कराल हैं, भयानक हैं, लेकिन चितवन कैसी है, अपि अकराल, मतलब भगवान की जो दृष्टि है बड़ी कोमल है। जब भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं ब्रह्मा जी को, तो उनकी दृष्टि बहुत कोमल है, और दांत कैसे हैं, बड़े भयानक है ना। तो अपनी दृष्टि कोमल दृष्टि से भय दूर कर रहे हैं, दांत उनके भयानक हैं। तो दांत भयानक किस लिए है, शत्रु को विदीर्ण करने के लिए, है ना, या और भी पृथ्वी को उठाने के लिए। दांत से पृथ्वी उठाएंगे तो दांत बहुत भयानक है ना। लेकिन अकराल दृग्भ्याम, वो द्वीक्ष है विप्राण गृण तो विशतकम, तो जो स्तुति कर रहे थे जितने ब्राह्मण लोग, तो उनको जो है अपनी कोमल दृष्टि से देखते हुए अविशत कम यानी जल में प्रवेश कर गए। सब वज्रकूटांग निपात वे गए, तो भगवान का जो शरीर है वो वज्रकूट के समान शरीर है। वज्र होता है जो कि पर्वत को भी चूर्ण बना दे। वज्र जो है ये पत्थर से और लोहे से भी ज़्यादा कठोर होता है। तो वो भगवान का जो शरीर है वो वज्रकूट के समान है
है ना, निपात वेगे। और जब भगवान जो है उसमें कूदे तो निपात हुआ भगवान का, यानी मतलब भगवान जो है बड़ी तेज़ी से उसमें मतलब प्रवेश करते हैं, है ना। तो विशीर्ण कुक्षी स्तन्य आंदोलन, तो वो जो समुद्र है वो जो है एक प्रकार से फट गया। जब भगवान कूदे तो उनकी लंबाई से जो है वो समुद्र एक प्रकार से विशीर्ण कुक्षी हो गया, हाँ, जैसे समुद्र का पेट ही फट गया हो। स्तन्यन उदनवान, और जो है उसकी पानी की 2 लहरें ऊपर उठी समुद्र के। उत्सृत दीर्घों में भुजाएं निवारत, तो जैसे समुद्र ने जब अपनी 2 भुजाएं उठाई हों, हैं, जब भगवान ऐसे कूदे तो उसी लंबाई में जो है 2 लहरें मतलब बड़ी तेज़ी से उठी समुद्र की, हैं। तो ऐसा लगा कि समुद्र जो है आर्तनाद कर रहा है, हैं, जैसे कोई कष्ट हो तो पुकारता है ज़ोर से हाथ ऊपर उठा करके। तो समुद्र ने जैसे हाथ ऊपर उठा करके आर्तनाद किया है कि यज्ञेश्वर पाही में थी, कि हे यज्ञेश्वर आप मेरी रक्षा कीजिए। पाही में माने मुझे, पाही माने रक्षा करो, तो हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो। तो समुद्र ने जैसे भगवान से प्रार्थना की हो कि हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो। खुरै सुरप्रेर दरियन तदाप है। अब भगवान जो है अपने तेज खुरों के द्वारा पानी को क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। दरियन का मतलब पानी को खोद रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी में जो है अपने वो घुसेड़ रहे हैं, अपने खुरों को जो है घुसेड़ रहे हैं। उत्पार पारम त्रिपुर रसायाम, और उन्होंने बड़ी जल्दी पानी की अंतिम सीमा प्राप्त कर ली। पानी की जो था है, पानी नीचे जो पानी की गहराई है उसमें भगवान पहुंच गए। ददर्श काम तत्र सुषुप्तरग्रे, और पृथ्वी को देखा कैसे कि जैसे सुषुप्सु, जैसे सो रही हो पृथ्वी को अपने सामने देखा सो रही हो। याम जीव धाने स्वयं विधत्ते, तो वो जो है जीवों की विश्राम स्थली है ना। तो भगवान ने स्वयं उठा लिया पृथ्वी को। तो भगवान जो है अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह सूकर होता है तो दांत के द्वारा ही उठाता है, और दांत ऐसे मुंह से बाहर निकले होते हैं ऐसे। तो पृथ्वी को जो है दांत में धारण किया और ऊपर उठाया। सुदंष्ट्रियो धृत महीम न मग्नाम, तो अपने जो है दांतों से जो पृथ्वी जो डूबी हुई थी उसको उठा करके सौत्थिता सन रुचि रसाया, और अब पानी से ऊपर जब उठे तो बहुत ही जो है भगवान भव्य दिखाई पड़ रहे हैं। तत्रापि दैत्यम गदया पतंतम, और उस समय भी जो है जो दैत्य था वो गदा लेकर के उनकी ओर दौड़ रहा था। तो भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों से ऊपर उठाया हुआ है, और उस समय दैत्य जो है अपने गदा लेकर के उनकी तरफ दौड़ रहा था। तो जो दैत्य है वो कौन सा दैत्य है, हाँ माता जी, कौन? हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष दैत्य। अब इसमें समझना चाहिए कि स्वयंभू मनु जो है ये स्वयंभू मनवंतर में सबसे पहले हुए, है ना। और जो हिरण्याक्ष दैत्य है ये छठे मनवंतर में हुआ, है, जो कि छठे मनवंतर में दक्ष, जो दूसरे दक्ष हुए 60 कन्याएं हुई, उनमें दिति अदिति ये सब जो दक्ष की कन्याएं हैं कश्यप मुनि के साथ में विवाहित थीं, और दिति से जो है ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जन्म लिया। तो छठे मनवंतर में ये हुआ, है ना। तो इसको यही समझना पड़ेगा कि स्वयंभू मनवंतर में भगवान ने पृथ्वी को धारण किया था, और छठे मनवंतर में जो चाक्षुष मनवंतर था उसमें उस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए थे। तो हिरण्याक्ष का जो है वध किया था, तो छठे मनवंतर में वध किया था भगवान ने, है ना। तो दोनों अवतारों की कथा को जो है एक साथ यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो उस समय क्या था कि जब हिरण्याक्ष जो है उनकी तरफ गदा लेकर के दौड़ रहा था, सुनाभिसंधि वित्ति ब्रह्मण्यु, तो उस समय भगवान जो है उनका क्रोध भी जो है कैसा लग रहा था। भगवान का क्रोध जैसे सुदर्शन चक्र की तरह है, भगवान क्रोध से चमक रहे थे। तो भगवान का जो क्रोध है वो मतलब इस प्रकार से था, सुदर्शन चक्र की तरह भगवान चमक रहे थे क्रोध में। जघान रुंधानम असह्य विक्रमम, तो असुर को जो है भगवान ने जो है मार डाला, जो कि रुंधानम जो कि अवरोध करने वाला शत्रु था। भगवान को पृथ्वी जब निकाल रहे हैं उसमें
वो बाधा उत्पन्न करने वाला था। असह्य विक्रमम, और उसका पराक्रम भी असीमित था। सलीलिया एवं मृगराट एवं अम्भसी, तो जल में उसी प्रकार उसको मार डाला जैसे कि शेर हाथी को मार डाले। तो शेर होता तो छोटा है आकार में, हाथी आकार में बहुत बड़ा होता है, परंतु शेर जो है हाथी का जो है विनाश कर देता है। उसी प्रकार भगवान वराहदेव जो है से भी बड़ा वो हिरण्याक्ष देखने में था, जैसे शेर से बड़ा हाथी होता है ना। लेकिन शेर का जो पराक्रम है वो ज़्यादा होता है और हाथी को मार दिया। तो उसी प्रकार से पंकांकित गंड तुंड है ना, और भगवान के जो गाल हैं और जीभ हैं असुर के रक्त से रंग गए, है ना। जिस तरह हाथी जो है यथा गजेंद्रो जगती विभिन्न, जैसे हाथी जो है पृथ्वी को जब खोदता है तो लाल रंग की जो मिट्टी है उसके दांतों में लग जाए, गालों में लग जाए, इसी प्रकार। तमाल नीलम सिद्धदंत कोट्या, तो भगवान जो है कैसे हैं, तमाल वृक्ष के समान नीले हैं और सिद्धदंत, और उनके दांत कैसे हैं, एकदम जो है सफ़ेद चंद्रमा की तरह हैं, है ना। तो और कोटिया का मतलब है कि दांत के जो सिरे हैं, दांत टेढ़े हैं और नोक, दांत की नोक है। तो दांत की नोक में क्षमाम उच्छिपंतम, भगवान जो है पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और ऊपर आ रहे हैं। गजलीलिया अंग प्रज्ञाय बद्ध अंजलिया अनुवाक्य विरिंची मुख्या उपतस्तु ईशम, तो उस समय जो है ब्रह्मा जी और उनके साथ में जितने और भी ब्राह्मण उनके जो पुत्र लोग हैं वो सब जो है भगवान की स्तुति करने लगे। अब जितने ब्रह्मा जी और सब जो हैं ब्राह्मण लोग हैं तो स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो ऋषि ऊँचू, यहाँ पर कहें ऋषि ऊँचू, सब ऋषियों ने कहा, है ना। जितम जितम ते जित यज्ञ भावन, तो हे यज्ञ संपन्न करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। अजित, आप अजित हैं। त्रयीम तनुम स्वाम परिधुन्मते नमः, तो आप जो है साक्षात वेद हैं और आपका जो शरीर है वो भी जो है साक्षात वेद है, और आप अपने शरीर को हिला रहे हैं, आपको नमस्कार है। यदि रोम में गर्तेषु निरुद्ध, तो आपके रोम के गर्तों में जो है, रोम के जो रोमकूप कहते हैं ना, रोमकूप है ना, तो रोम छिद्र भी बोलते हैं, रोम छिद्र, रोम गर्त भी बोलते हैं। तो आपके रोम के गर्त में समुद्र भरे पड़े हैं। नमः कारण शूकर आए थे, तस्मै नमः कारण शूकर, तो आप ऐसे कारण शूकर हैं। भगवान के जो है शरीर के एक एक रोम छिद्र में जो है समुद्र हैं। सोचिए कैसा भगवान का शरीर है ना। रूपम तवेत्तन ननु दुष्कृतात्मनाम, तो आपका ये जो रूप है ये दुष्कृतियों के लिए यानी दुष्ट लोगों के लिए दूरदर्शनम, देख पाना बहुत मुश्किल है यद अध्वरात्मकम, क्योंकि ये आपका जो शरीर है ये पूर्ण रूप से यज्ञ संपन्न करने की वस्तुओं को पैदा करता है। छंदांश यस्य तुझी बरही रोम है, तो जितने भी गायत्री आदि जो मंत्र हैं ये आपकी त्वचा हैं। तो हमारे शरीर में 7 प्रकार की त्वचा होती है ना। तो ये 7 प्रकार के जो वेदों के मंत्र हैं वो आपकी जो है 7 प्रकार की त्वचा है। त्वची बरही रोमसु, और आपके जो रोए हैं तो वो जो है कुशा, जो होती है पवित्र कुशा होती है, यज्ञ में कुशा की आवश्यकता होती है, कुशा के आसन बनते हैं। तो वो कुशा जो है कहाँ से निकल रही है, आपके रोए से। आपके रोए जो है कुशा उत्पन्न करने वाले हैं। और अज्यम दृषि, और आँखों में क्या है, जो चिकनाहट है वही जो है घी है जो यज्ञ के लिए प्राप्त होता है। तो घी की आवश्यकता होती है, तो आपकी आँखों से वो घी निकलने वाला है। अंग्रेजों चातुर होता है, और आपके जो 4 पैर हैं ये 4 प्रकार के जो यज्ञ के कर्म होते हैं, चातुर्होत्र ये आपके हैं। स्त्रकतुंड आसित ध्रुव ईश नाशयोर, तो एक तो स्त्रक नाम का यज्ञ का पात्र होता है। तो आपका जो तुंड है यानी बाहर का हिस्सा, मुंह का तुंड, वो जो है यज्ञ का एक पात्र उससे बनता है। और स्रुवा, यज्ञ का एक दूसरा पात्र होता है स्रुवा, तो वो जो है आपकी नथना, जो नथने हैं वो जो है यज्ञ का एक दूसरा पात्र है। फिर
उदरे इडा। तो इडा नाम का जो भोजन का पात्र होता है वो आपके पेट से बनता है। चमसा कर्ण रंध्रे, और चमस नाम का जो यज्ञ का पात्र होता है तो आपके कर्ण कानों के छिद्र हैं, कानों के जो छिद्र हैं उनसे चमस नाम का यज्ञ पात्र बनता है। और प्राशित्रम आशे, और आपका जो मुख है वो प्राशित्र नाम का एक यज्ञ पात्र बनता है। हाँ, और चर्वणम ते अग्निहोत्रम, और जब आप चबाते हैं तो चर 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 की आवाज़ जो होती है वो अग्निहोत्र है। जैसे आग में आहुति डालते हैं तो चर चर की आवाज़ होती है ना, तो आपके मुंह से जो आवाज़ निकलती है चर चर की, तो अग्निहोत्र है वो। दीक्षानुजन्मो प्रसिद्धा शिरोधनम, और आपके जो शिरोधर, शिरोधर का मतलब आपकी जो गर्दन है, हाँ, आपकी जो गर्दन है ना, तो वो क्या है, तीनों इच्छाओं का स्थान है। गर्दन में भी 3 रेखाएं होती हैं ना, तो 3 इच्छाओं का स्थान है। यज्ञ में जो 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, आकांक्षा होती है ना। और तुम प्रायणी योदयनी दंष्ट्रहा, और आपके जो दांत हैं तो वो सभी इच्छाओं का अंत करने वाले हैं। हाँ, जिह्वा प्रगस तब शीर्षकम करतो, और यज्ञ में जो अग्नि होती है ना, पूजा की अग्नि होती है, तो वो जो है आपका सिर है, और आपका जो शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। सोमस्तु रेता सबनान नमस्थिति, और आपका जो वीर है ये सोम यज्ञ है। सबनानी जो प्रातःकाल का जो कर्म होता है यज्ञ में, तो आपकी जो है शारीरिक वृद्धि है। संस्था में भेदा, यज्ञ के 7 प्रकार जो होते, 7 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तब धातवः, शरीर के 7 धातुएं हैं, शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं। सत्राणी, और 12 दिनों तक जो चलने वाला यज्ञ होता है, तो शरीर की जोड़ हैं, शरीर के जो जोड़ हैं, संधियाँ हैं, तो ये 12 जो दिन यज्ञ के होते हैं तो आपकी जो है शरीर की संधियाँ हैं। तुम सर्व यज्ञ कृतो इष्टि बंधना, और आप जो है सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता, तो समस्त मंत्रों के एकमात्र आप ही देवता हैं। तो नमो नमस्ते का मतलब आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आप समस्त मंत्रों के देवता हैं, यानी समस्त मंत्रों के द्वारा आपकी ही पूजा होती है। द्रव्याय सर्वकृत्वे क्रियात्मने, और जितने भी सामग्रियां हैं, यज्ञ की सामग्रियां हैं और समस्त प्रकार के यज्ञ हैं, तो उन सब के रूप में जो है आप अपना प्राकट्य करते हैं। वैराग्य भक्त्यात्म जयानुभावित है, तो वैराग्य के द्वारा, भक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा, है ना, जो अनुभव में आते हैं वो आप ही हैं। आप ज्ञानाय विद्या गुरुवे, तो आप ज्ञान स्वरूप हैं और आप समस्त ज्ञान के परम गुरु हैं। नमो नमः विद्या गुरुवे नमो नमः, तो आप ज्ञान स्वरूप हैं और आप विद्या के जो है गुरु हैं। नमस्कार है, नमस्कार है। दंष्ट्राग्र कोट्या भगवंत तो याधृता, तो आपके दांतों के जो है नोक में आपने जो धारण किया है, क्या, विराजते भूधर भूस भूधरा, हाँ, तो आप जो है पृथ्वी को धारण करे हैं और पृथ्वी में अनेक पर्वत जो है विराजमान है। तो अब उसमें कैसा आपका जो है ये दृश्य है कि आपके दांत की नोक में तो पृथ्वी जो है मतलब स्थित है, और पृथ्वी में स्थित है बहुत से पर्वत हैं। यथा विनान नहीं सरदोदता धृता, तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वन से जब एक सूकर निकलता है, तो ये वन बराह होता है। 2 प्रकार के सूकर होते हैं, एक तो होता है ग्राम सूकर और दूसरा होता है वन सूकर। तो आप कैसे हैं, वन में रहने वाले सूकर हैं। जो ग्राम में रहने वाला सूकर है वो तो मल खाता है ना, लेकिन भगवान ने जो अवतार लिया था वो ग्राम सूकर का अवतार नहीं धारण किया है, वो वन बरा है। तो जैसे वन से निकलता है सूकर हैं, तो दांत में जो है उसने एक कमलनी को धारण किया हुआ है। तो पृथ्वी जो है आपके दांत में इस प्रकार से लग रही है, और जो पर्वत हैं वो पंखुड़ियाँ जैसे कमल की पंखुड़ियाँ हैं, और पृथ्वी देवी कमल के समान लग रही है, हैं। तो पृथ्वी देवी को कहा जाता है कमल कोश के समान है पृथ्वी देवी, हैं। तो
मतंग जेंद्र से सपत्र पद्मनी। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो क्रुद्ध हाथी है वो जो है जब वन से बाहर निकलता है तो उसने जो है अपने दांत में जो है ये कमलिनी को धारण की, छोटी सी जो कमल का पुष्प है उसको धारण किया हुआ है। उस प्रकार से पृथ्वी आपके दांत में शोभा दे रही है। त्रयीमयम रूपमिदं च शोकरम। तो ये जो आपका शोकर का रूप है ये त्रयीमय माने 3 प्रकार के वेदों से युक्त है। तो वेद जो है 3 होते हैं। सतयुग में वेद केवल ओम प्रणव मात्र होता है, ओंकार। और त्रेता युग में वेद 3 होते हैं, ऋग साम यजु, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। कलयुग के फिर प्रारंभ में व्यास जी 3 वेदों से 4 वेद बनाते हैं। तो यहाँ पर त्रयीमयम कहा गया है कि आपका जो रूप है ये 3 वेद साक्षात जो है मूर्तिमान है। च शोकरम भूमंडलेन अथ दत्ताधृतेन। और जो भूमंडल है आपने दांतों में धारण किया हुआ है। चकास्ति श्रृंग कुल अचल इंद्र से। तो ये ऐसे लगता है आप पृथ्वी को अपने दांतों के सिरे पर, नोक पर जो धारण किए हुए हैं, तो जो है ऐसा लगता है कि जैसे विशाल पर्वतों के शिखर हैं, बादलों से अलंकृत हों, है ना। संस्थापयनाम जगताम सतस्तुताम लोकाय पत्नी मसी मातरम पिता। तो आप जो है अब इस पृथ्वी को आप जो है स्थापित करिए, इस पृथ्वी को स्थापित करिए कि जगत के जो प्राणी हैं, चर अचर सब प्रकार के प्राणी हैं, वो निवास करेंगे पृथ्वी पर। और ये जो पत्नी है ये आपकी पत्नी है, ये पृथ्वी देवी आपकी पत्नी है और हमारी माता है और आप पिता हैं ना। तो पृथ्वी देवी आपकी पत्नी है, हमारी माता है और आप हमारे पिता हैं, है ना। तो हम उस माता के साथ में, पृथ्वी के साथ में आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। तो पृथ्वी देवी में आपने शक्ति स्थापित की है। क्या शक्ति? गुरुत्वाकर्षण की शक्ति। तो पृथ्वी में जो है जो शक्ति है, खींचने की शक्ति है। इसी कारण से कोई वस्तु अगर ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में धारण करने की शक्ति है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी और जितने भी उनके पुत्र हैं, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने पृथ्वी देवी में वो धारण करने की शक्ति स्थापित की है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो पृथ्वी में भगवान ने ही बनाया। का श्रद्धतीयदान तमस्तम प्रभु। तो हे प्रभु, आपके अलावा और ऐसा कौन है जो रसाम गदाया भुव विबर्हणम, कि जो पृथ्वी जो है जल के भीतर चली गई तो उसको कोई निकाल पाए? कौन है? न विस्मय वसो तो ही विश्व विस्मय। परंतु आपके लिए कोई आश्चर्य नहीं। आपने जो ये कार्य किया है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है आपके लिए, हैं? क्योंकि यो मायेदम सृजेति विस्मय, कि आपने पूरी सृष्टि जो उत्पन्न की है वो अपनी केवल इशारे मात्र से की। आपने बिना किसी परिश्रम के आपने पूरी सृष्टि उत्पन्न की है। तो पृथ्वी को अगर आप समुद्र से बाहर निकालें तो इसमें आपके लिए क्या आश्चर्य है। विधुन्वता वेदमयम निजम वपुर। तो आप जो है अपना शरीर जब हिला रहे हैं तो आप समुद्र से बाहर निकले हैं और आपके शरीर में जो पानी लगा हुआ है, जब आप हिला रहे हैं तो उससे बूंदें छिटक रही। तो आपके शरीर से जो है, आपके शरीर के हिलाने से जो बूंदें छिटक जो आ रही हैं, तो उनसे क्या हो रहा है कि जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जो निवासी हम लोग हैं, हम लोग जो है पवित्र हो रहे हैं। तो जैसे पानी से कोई मतलब निकलता है कोई पशु, तो अपने शरीर को हिलाता है तो छींटे पड़ते हैं। तो वो कह रहे हैं, सब ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि आपके शरीर के छींटों से जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जो निवासी हम लोग हैं वो जो है शुद्ध हो रहे हैं, है ना। सटा सुखोद्धूत है शिवाम बिंदु भी, है ना। तो आपके जो है कंधों तक जो लटकते हुए बालों के द्वारा छिड़के हुए जल की बूंदों से हम जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी अतीव पवित्र हो रहे हैं। सवैवत भ्रष्टमतिस तवै सते यह कर्मणाम पारम पार कर्मणः।
तो उस व्यक्ति की मति भ्रष्ट है जो आपके कार्यों की सीमा जानना चाहता है कि आप कितना कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति इससे सोचे भाई आपकी कितनी शक्ति है, आप ना अंदाज़ा लगाए कि आपकी कितनी शक्ति, आप कितना कर सकते हैं, तो उसकी मति भ्रष्ट है, हैं? क्योंकि आपकी शक्ति अनंत है ना। तो इस जगत में हर व्यक्ति जो है योग शक्ति से बंधा हुआ है और आप जो है इन सब जीवों के ऊपर अपनी कृपा प्रदान कीजिए। विश्वम समस्तम भगवान विधेयसम, तो समस्त विश्व को जो है आप जो है रक्षा कीजिए। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं यदि उपस्थीय मानव स्व मुनिभिर ब्रह्मवादी भी, तो जो ब्रह्मवादी मुनि थे, ब्रह्मवादी यानी जो वेद मंत्रों से जो है भगवान की स्तुति करते हैं, तो वे ब्रह्मवादी मुनि जो है जब इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं, सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता वितापनिम, तो अपने खुरों से जो है पानी को हटा करके भगवान ने पृथ्वी को जमा दिया। अब सोचिए भगवान अपने खुरों से अगर पानी को हटाते हैं तो हट गया पानी, लेकिन हम लोग अगर पानी को हटा दें तो पानी थोड़ी हटता है। भगवान ने अपने खुरों से सलिले स्वखुराक्रांत उपाधत्ता वितापनिम, तो भगवान ने पृथ्वी को जो है स्थापित कर दिया, पानी के ऊपर स्थापित कर दिया। सैत्थम भगवान और भी विश्वक्सेना प्रजापति ही, तो भगवान ने जो है पृथ्वी को इस प्रकार से जो स्थापित कर दिया। रसाया लीलियोन्नीताम अब सुनिश्चय हे हरि, तो पानी के ऊपर पृथ्वी को जो है भगवान ने जो है स्थापित कर दिया और हे हरि, और भगवान जो है अपने धाम चले गए। यही एताम हरि में दसो हरे कथाम सुभद्राम कथनीय मायिनहा, तो ये भगवान की जो कथा है, ये जो भगवान की कथा है ये कैसी है? सुभद्रा। सुभद्रा का मतलब बहुत पवित्र है और कथनीयम और कहने योग्य है। शृण्वीत है, जो सुनेगा भक्त्या, जो भक्तिपूर्वक सुनेगा इस कथा को, श्रवीत या अन्यों को सुनाएगा। वाह का अथवा दो प्रकार के कार्य हैं, या तो एक कार्य करो या दूसरा कार्य करो। तो ये तो है भक्तिपूर्वक जो सुनता है, या फिर अथवा श्रवीत अन्यों को सुनाता है। और सतीम जनार्दन अस्य आशु हृदय प्रथिदति, तो भगवान जो है उसके हृदय में बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की कथा हम कानों से सुनते हैं तो भगवान जो है हृदय के अंदर बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मिन् प्रसन्न सकला से शाम प्रभो, वो भगवान जो है अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो सब प्रकार के जो आशीर्वाद हैं, किम दुर्लभम, तो फिर कौन सा दुर्लभ, तो कौन सा आशीर्वाद है जो दुर्लभ है? हर प्रकार के आशीर्वाद ताभिरलम लबात भी हैं, तो फिर छोटे छोटे लाभों की तो बात ही नहीं है। अनन्य दृष्टिया भजताम गुहाशया, तो जो व्यक्ति जो है अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो गुहाशया का मतलब हृदय के भीतर निवास करने वाले स्वयं दत्ते स्वगतिम परापराम, तो भगवान स्वयं जो है उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जो व्यक्ति दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को लगाता है, तो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के द्वारा वो सर्वोच्च ऊपर उठा दिया जाता है ना, तो वो जो है सर्वोच्च ऊपर उठता है। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवेद, तो ऐसा मनुष्यों के अलावा और ऐसा कौन प्राणी है जिस जगत में हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि ना रखे? भला कौन ऐसा है जो भगवान के कार्यों से संबंधित इन कथाओं के अमृत से मुख मोड़े, है ना। तो मनुष्य अगर कोई मनुष्य है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मनुष्य है और भगवान की कथाओं के अमृत से अपना मुंह मोड़े, मुंह फेरता है ना। आप ये करना अंजलि भीर भवापहाम, है ना। तो कानों की अंजलि से अगर वो पीता है कथा को, तो ये अंजलि है, ये कान भी अंजलि की तरह हैं। इन कानों की अंजलि से जो पीता है, जैसे हाथों की अंजलि से आप पानी पीते हैं, तो कानों की अंजलि से जो भगवान की कथा पीता है। आप ही करना अंजलि भीर भवापहाम, तो भव अपहाम का मतलब जन्म मरण का जो रोग है वो समाप्त हो जाता है। भगवान की कथा आप कानों की अंजलि से सुनते हैं तो भवापहाम अहो विरजित बिना नृतम, तो मनुष्य के अलावा और कौन है जो कि मतलब विमुख हो जाए, भगवान की कथा से विमुख हो जाए।
इसका मतलब क्या है कि वो मनुष्य नहीं है। वो भगवान की कथा से विमुख होता है तो उसको मनुष्य नहीं कहा जा सकता। मनुष्य शब्द ही बना है मनु से, कि मनु की जो संतान है। तो जो है जो व्यक्ति जो है मनुष्य के अतिरिक्त कोई ऐसा प्राणी है जो इस जगत में है और भगवान की कथाओं के अमृत से मुख अगर मोड़ता है तो वो मनुष्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि समस्त भौतिक ताप दूर हो जाते हैं भगवान की कथा से। तो इस प्रकार से हमने सुना भगवान के बराह की जो प्राकट्य है उसको सुना। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है? जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न है इस कथा से संबंधित तो वो पूछ सकते हैं प्रभु जी से, हैंड रेस कर सकते हैं आप। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप बताए कि पहले मंत्र में भगवान ने पृथ्वी को धारण किया और छठे मंत्र में हिरण्याक्ष का वध किया। तो वराह देव दो हैं? हाँ, दो अवतार हैं, एक श्वेत वराह है, दूसरे रक्त वराह है। तो इसे बताया गया है कि भगवान के दो अवतार हुए। एक स्वयंभू मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ श्वेत वराह, और श्वेत वराह कल्प भी कहा जाता है। ये कल्प का नाम श्वेत वराह कल्प है। इस कल्प में भगवान ने श्वेत वराह का अवतार धारण किया था। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए श्वेत वराह का अवतार धारण किया, और फिर रक्त वराह एक दूसरा अवतार हुआ भगवान का, जो छठे मनवंतर में। तो उसमें पृथ्वी को भगवान ने निकाला तो नहीं, लेकिन हिरण्याक्ष जो है भगवान से जब लड़ाई करता है तो उसको लड़ाई करने के लिए कुछ ना कुछ कारण बनाना पड़ता है। तो हिरण्याक्ष ने जो है भगवान से लड़ाई करने के लिए कारण बनाया, और कारण यही बनाया कि तुमने पृथ्वी कैसे तुमने निकाली पानी के अंदर से। हम असुरों के लिए ब्रह्मा जी ने वो जो है निश्चित कर दी थी, हम लोग रहते वहाँ। तो इस तरह से लड़ाई करने के लिए उसने जो है पृथ्वी को ही जो है मतलब लेकर के उसने लड़ाई की। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि दो अवतारों की कथाओं को जो है एक साथ जो वर्णन हो गया है, तो ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। मतलब जो पहले पृथ्वी पानी के अंदर चली गई वो दूसरे असुरों के कारण गई थी? हाँ, वो कुछ कारण से गई। उसमें तो यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम लोग तो सृष्टि के कार्य में मतलब लगे हुए हैं, तो अब पृथ्वी को हम संभाल नहीं सकते, और पृथ्वी चली गई, पानी के अंदर डूब गई। तो प्रभुपाद कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि असुर लोग जो है पृथ्वी का बैलेंस जो है बिगाड़ते हैं। जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं अंदर से तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ता है। तो हिरण्याक्ष जैसे असुर हैं तो वो जो है पृथ्वी को जो है शोषण करते हैं। इस तरह से अब जो भी कारण हो, उस समय हिरण्याक्ष तो नहीं था, और पृथ्वी का जो है कोई उसमें वो नहीं था कि भाई उसने पृथ्वी को डाला अंदर, क्योंकि वो तो छठे मनवंतर में हुआ है ना, और एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है ना। तो स्वयं मनवंतर में भगवान ने पृथ्वी को निकाला था बाहर। तो किसी कारण से पृथ्वी जो है वो चली गई पानी के अंदर, जो भी कारण हो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। गौरव प्रभु जी आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक्चुअल में प्रश्न यही था कि पृथ्वी पानी में गई कैसे थी, तो वो आपने अभी बताया ही। पानी में गई कैसे? तो पानी वैसे तो क्या है कि पृथ्वी पानी में नीचे चली ही जाती, मतलब क्योंकि पृथ्वी जो है कोई भी पत्थर जैसे होता है आप पानी में डालते हैं तो नीचे चला जाता है। तो पृथ्वी चली गई पानी में, तो जिस कारण से भी चली गई, लेकिन भगवान ने जो है उसको फिर धारण किया। तो भगवान के जो है कारण से अब जो है पृथ्वी पानी के ऊपर आ गई। तो पहले पानी के ऊपर थी, कैसे थी तो उसको हम नहीं जानते कैसे थी, लेकिन फिर चली गई। तो किसी कारण से चली गई, वो दुर्घटना ऐसी हो गई कि वो चली गई, और भगवान ने जो है जब उसको जो है ऊपर उठाया तो अपनी योग शक्ति से जो है भगवान ने पृथ्वी को पानी के ऊपर रखा। तो अब पृथ्वी जो है पानी के ऊपर है। तो फिर उसके बाद फिर ये भी कथा आती है कि शेष जी को जो है भगवान ने आदेश दिया। शेष जी जो है जब कद्रु के पुत्र हुए, ये भी छठे मनवंतर में शेष जी हुए। छठे मनवंतर में जो है कद्रु और विनता और अदिति ये सब कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। तो कद्रु से सर्प भी, बहुत से सर्प हुए, और शेष जी भी हुए।
तो शेष जी सर्पों की संगति से बचने के लिए वन में तपस्या करते हैं। क्योंकि सर्पों की जो है वो स्वभाव बड़ा क्रूर है, बड़ा जो है ईर्ष्यालु है। तो उन असत संग को त्याग करने के लिए शेष जी जो है वन में जाके तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं वर मांगो। तो शेष जी जो है जब वर मांगते हैं तो शेष जी कहते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो भगवान उनको सेवा देते हैं। तो भगवान उनको सेवा देते हैं कि आप पृथ्वी के नीचे आप जाइए और पृथ्वी को जो है पृथ्वी को स्थिर करिए, क्योंकि असुरों के भार से पृथ्वी जो है डगमगाती रहती है। तो आप जो है अपने जो है फण के द्वारा पृथ्वी को जो है धारण करिए और पृथ्वी स्थिर करिए। तो शेष जी इस प्रकार भगवान के आदेश से फिर नीचे जाते हैं रसातल में और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो वो ताकि जो है असुरों के कारण जो है पृथ्वी जो है वो हिले डुले नहीं। इस तरह से शेष जी को कहा जाता है कि उनके फण के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। ठीक है, मीशु माता जी पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने ये सुना है कि क्या कहते हैं बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। तो ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं वो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके बृहस्पति ग्रह पे छुप गया था। देखिए, ऐसा है कि अगर कहीं किसी शास्त्र में कोई बात हो तो फिर वो कल्प भेद से माना जाएगा कि इस कल्प की कथा नहीं है, दूसरे कल्प की कथा है, तो इस तरह से मानी जा सकती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं सुना, कहीं पढ़ा नहीं है। तो जब कोई बात नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसी बात कहें। जी थैंक यू। वैष्णवी माता जी आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, जिस सागर में भगवान पृथ्वी को ले गए थे, पृथ्वी देवी को, तो वो कौन सा सागर था? कौन सा सागर था? सागर, हाँ, यो सागर जो है जो कि ब्रह्मांड जो है आधा भरा है, ये गर्भ सागर है। गर्भ सागर में पृथ्वी जो है तैर रही है और गर्भ सागर में जो गर्भोदक साई विष्णु हैं वो गर्भ समुद्र के नीचे वो निवास करते हैं और उनकी नाभि से जो कमल उत्पन्न होता है वो जो है पूरी समुद्र की गहराई से ऊपर आता है और फिर ब्रह्मांड की सबसे ऊंचाई में जाता है, ब्रह्मलोक, जो कि ब्रह्मा जी का लोक है। तो आप समझिए कि ये जो ब्रह्मांड है हमारा, ये 50 करोड़ योजन का है। 50 करोड़ योजन ऊंचाई का है। जैसे अंडा होता है, अंडा जैसे खड़ा हो, है ना, तो अंडा जब खड़ा हो तो वो जो खड़ी ऊंचाई है वो 50 करोड़ योजन है ना। एक योजन जो है 12 किलोमीटर का है, तो 50 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 600 है। तो 600 करोड़ किलोमीटर, ये हमारा जो ब्रह्मांड 600 करोड़ किलोमीटर का है। और इसमें जो गर्भ समुद्र है वो जो है आधा ब्रह्मांड भरा है। तो 300 करोड़ किलोमीटर का ये गर्भ समुद्र है, इतनी गहराई का है। और इसमें जो गर्भोदक साई विष्णु जो नीचे लेटे हुए हैं तो उनके शरीर से ही निकला है। ये गर्भ समुद्र भगवान के शरीर के पसीने से निकला है। आधा ब्रह्मांड भरा है गर्भ समुद्र में। तो वो गर्भ समुद्र में पृथ्वी डूबी हुई थी, है ना। और कितनी गहराई थी? 300 करोड़ किलोमीटर। 300 करोड़ किलोमीटर का पानी है, समझ गए, है ना जी। और किसी भाग का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतना डिटेल में बताया और सब क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए और इस ब्यूटीफुल कथा के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। आप सब अनम्यूट कर सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे इस ग्रेस जी प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की द्वादशी की जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा।